हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बिहार पुलिस को देखते हुए जो है यह वीडियो लेकर आए हैं, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। देखिए, ये बुक जो है, बता देते हैं पहले कि ये बुक जो है आपका स्पीडी सामान्य अध्ययन रेलवे का जो होता है वो वाला है। और इसके जो उस बुक के जो सबसे पीछे आपका चैप्टर वाइज दिया है, सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है आपका साइंस। ठीक है, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चैप्टर यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक घंटा 15 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। ठीक है, अंत तक आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे जो आपका बिहार पुलिस के, अगर आप बिहार पुलिस का छात्र हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो साइंस में जो आपका 15 के आसपास या 15+ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। मजाक में मत लीजिए इस वीडियो को। यहाँ पे आपका क्वेश्चन किस तरह का दिया है, एकदम इम्पोर्टेंट जो आपका VVA प्रश्न है, सब कुछ छांट के यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ 1 से सवा घंटा का अगर आप वीडियो मेरा ये देख लेते हैं तो आप 15 के आसपास क्वेश्चन को यहाँ जो है बिहार पुलिस में सही करके आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अगर नहीं होता है ना क्वेश्चन, अगर नहीं लड़ता है तब आकर के हमको वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अनुभव है, मैंने बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों निकाला हुआ है। मैंने जो है जब भी मैं एग्ज़ाम से पहले क्या करता हूँ, इस लास्ट वाला जो चैप्टर वाइज दिया रहता है उसको मैं रिवाइज ज़रूर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ फैक्ट दिया हुआ है, कोई फालतू पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ रहता है। तो इसीलिए क्या किया है कि आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लाए हैं, ताकि बिहार पुलिस को एग्ज़ाम में आप लोग का जो है यहाँ से 15, कम से कम 15 क्वेश्चन या 15 मार्क्स आप लोग का बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए, वीडियो 1 से सवा घंटा का होगा, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। ठीक है, और वीडियो को में पहली बार आए हैं तो वीडियो जो है चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना शिफ्ट में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, सभी का एनालिसिस आप लोग को इस चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? लामार्क ने और ट्रेविरेनस ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लामार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लामार्क ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। फिर आपका मानव का जो विकास हुआ है, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? ग्राहम है। ठीक है, गैसों के जो विसरण है उसका नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ग्राहम ने किया है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? केपलर ने किया है। E बराबर mc² का समीकरण दिया है किसने? आइंस्टीन ने दिया है। वहीं जड़त्व के नियम की खोज किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। और जब का गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया है। न्यूटन के प्रथम नियम से ही आपका जड़त्व का परिभाषा मिलता है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है ह्यूगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था किसने? W वाटसन ने, यानी कि जेनेटिक्स कहा था W वाटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। जब आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में।
एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिबद्ध किया था बीडल तथा टैटम ने। एक जीन तथा एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का अगर शरीर में टूट जाएगा ना, तो अगर आपका हीमोफीलिया रोग है तो आपका खून का थक्का जल्दी नहीं बनेगा, जिसके कारण आपका मृत्यु हो सकता है, मृत्यु होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है कहाँ पे? यकृत में। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। देखिए, जो इजी क्वेश्चन होगा उसको एक बार बोलेंगे, जो थोड़ा सा लगेगा कि 2 बार बोलने वाला है तो हम वहाँ पे 2 बार बोल देंगे। प्लेटलेट्स जो है ना, प्लेटलेट्स रक्त के थक्का में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पे होता है? पीलिया में होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग रक्त का प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? लोहा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया यानी कि स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान जो है आपका पीलिया है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होता है ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है O- और सर्वग्राही रक्त समूह है AB। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन के पर्पज़ से फटाफट से जितना भी पेज है इसको क्या कर लेंगे? साइंस का कंप्लीट करेंगे। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया था। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया था। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी कि किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है किडनी में। वृक्क का भार होता है, किडनी का भार जो होता है आपका 150 ग्राम होता है। माना गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। शरीर से हृदय की ओर, ठीक है, यहाँ से देख लगाना है कि शरीर से बोलेगा ना तो स से शरीर, स से शिरा, लेकिन वहीं हृदय से बोलेगा तो धमनी हो जाएगा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है पेसमेकर, ठीक है, पेसमेकर जो है ना हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पीत जो होता है ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। पीत स्रावित होता है यकृत से और पीत जमा होता है पित्ताशय में। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। पीत जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते काटने से, और हाइड्रोफिया जो रोग होता है ना, हाइड्रोफोबिया, वो विषाणु के कारण होता है, लेकिन होता है कुत्ते काटने से, लेकिन कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवास्की ने किया था। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। रानीखेत जो बीमारी फैलती है ये वायरस द्वारा फैलता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज किया था लीवेनहॉक ने।
जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों में विलयन। हवा में ध्वनि का जो वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4, ठीक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। या इसको जब मीटर में बदलेंगे तो ये पहले वाला डिजिट आगे वाला डिजिट तो सेम रहेगा 9.46। यहाँ पे क्या होगा 10⁻12 के जगह पे 10⁻50 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर, ठीक है। तो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 3 को 0 10 के ऊपर बढ़ जाएगा, तो 10⁻12 के जगह 10⁻15 हो जाएगा। चलिए ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि जो है 3-4 पेज है इसमें साइंस का, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आप लोगों को सीधे 7 से 8 क्वेश्चन देखने मिलेगा बिहार पुलिस का एग्जाम में। दूरी जो है ना आपका, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर जो है ना आपका जड़ का रूपांतरण है। और तने का रूपांतरण आलू, प्याज, ठीक, हल्दी, अदरक, ये सब तने का रूपांतरण है। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक चारों याद रखिएगा, तने का रूपांतरण है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है पाई जाती है कहाँ पे? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। 2 वंशानुगत रोग जो होता है वर्ण अंधता एवं हीमोफीलिया है, ठीक है। 2 जो वंशानुगत रोग है कौन कौन सा है? वर्ण अंधता और हीमोफीलिया रोग जो है वो वंशानुगत रोग है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्ण अंधता का वर्णन जो हुआ था किसने किया था? हेरनर ने किया था 1876 ईस्वी में। एक वर्ण अंधता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, हरा रंग और लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, उसे कौन कौन सा रहता है? कवक और शैवाल। जब आपका लाइकेन बनता है ना, वो कवक और शैवाल के मिलने से बनता है, और उसे क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं, यानी कि दोनों को इसमें फायदा होता है, ऐसे सहजीवी संबंध कहते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। और लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है टाइलिन होता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होता है अंगुली, यानी कि उंगली। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन जो आपका पचाने में सहायक होता है कौन होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टेज होता है। जब का स्टार्च होता है ना आहार, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, तो जब हम भोजन करते हैं ना तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। उसके पाचन होता है तो वो किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है? 20 होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड जो हुआ था ना, ये 3 दिसंबर 1984 में रिसाव हुआ था। किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला शीशा जो कहा जाता है, काला हीरा तथा काला शीशा, ये काला हीरा कहा जाता है आपको कार्बोनेडो को, और काला शीशा कहा जाता है आपको ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनलिन को कहा जाता है। इसे ही लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। किसको? एड्रीनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। उसके बाद जहाँ भी हरा अंग है उसका कोमल तना सब हरा रहता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका पत्ती में होता है।
पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, यानी कि हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला जो होता है ना, वो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन सा घटक है? CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का। याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किस रंग में? लाल रंग में। उसके बाद आपका नीला रंग में होता है दूसरे स्थान पे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से, उपचायन विधि के द्वारा। ठीक है, जल से ऑक्सीजन निकलता है। इस तरह से हम लोग एक पेज को कंप्लीट किए हैं। अभी आपका और 3 से 4 पेज है, तो हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हिट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम लोग टाइम को किसी तरह से बर्बाद नहीं करने वाले हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, हम सुपर फास्ट मोड में पढ़ते जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई बकवास नहीं है। ठीक है, आप लोग सिर्फ देखते जाइए, एग्जाम में फ़ायदा करेगा, गारंटी है। क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा होगा आप लोग को कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है आपका फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले दलहन के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। पौधे जो है आपका नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में करते हैं? नाइट्रोजन ग्रहण नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। जो आपका तने की वृद्धि दर मापी जाती है किस यंत्र के द्वारा? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। डीएनए की खोज नहीं किया गया था इन दोनों के बीच द्वारा। इन दोनों के द्वारा जो है आपका डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। डीएनए का संश्लेषण प्रतिबद्ध किया गया है कॉर्नबर्ग के द्वारा। डीएनए और आरएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, यानी कि डीएनए की इकाई क्या है? जीन है। डबल डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की जो है डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष एवं स्त्री जीन संघटक है। पुरुष में XY और स्त्री में XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट का। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किया था बैटिंग और वेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? बैटिंग एवं वेस्ट के द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ? अग्नाशय में, अग्नाशय के बीटा सेल में। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है आपका मादा एनोफेलिज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? पीलिया यानी कि तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है।
मूत्र का रंग पीला जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। मेढक के हृदय में होता है 3 भाग। मेढक के हृदय में 3 भाग होता है। मनुष्य के हृदय में कितना प्रकोष्ठ होता है? 4 प्रकोष्ठ होता है। और मछली के हृदय में आपका 2 प्रकोष्ठ होता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना प्रतिशत? 65 से लेकर के 80% तक मनुष्य के शरीर में जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ठीक है, ये सिर्फ फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन के लिए, सभी का ताप एक समान है। ठीक है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन के लिए अलग अलग इसका मान हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, फटाफट से क्या करते हैं, रिवीजन करते हुए चलेंगे। देखिए, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 46 होता है, यानी 23 जोड़ी होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा है? कोशिका है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा है। शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन वाले कोशिकाओं में। स्तंभकण, धनकण, शलकण तथा परकण का उदाहरण है। देखिए, स्तंभकण का उदाहरण है आलू, धनकण का उदाहरण है बांडा और केसर, शलकण का उदाहरण है प्याज और परकण का उदाहरण है अदरक और हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति है। अंगूर, अमरूद, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति है। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि है आपका टेपवर्म। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेपवर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है आपका बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पे जल का घनत्व क्या होगा? अधिकतम होगा और आयतन न्यूनतम होगा। मूल रंग कहलाता है नीला, लाल और हरा। इसका नीला ट्रिक लगा सकते हैं, जबकि मूल रंग यानी कि प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। फिर से बोल देते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण जो है आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। कितना रंग होता है? इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रधनुष में बीज का रंग जो होता है कैसा होता है? हरा रंग होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है किस किरण की? गामा किरण की। जो वेधन क्षमता है सर्वाधिक होता है किस किरण की? गामा किरण की। और इसका जो है आयनन क्षमता कम होता है गामा किरण का। परावैंगनिक किरणों की खोज रिटर ने किया था। ये विद्युत चुंबक की तरंग है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होगा और सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपका बैंगनी रंग का होगा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 39
100 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच। 3900 जो होगा आपका बैगनी का तरंग होगा और 7800 आपका जो होगा वो लाल का होगा। बाकी जो जितना रंग आएगा उसके बीच में आ जाएगा। चलिए, थोड़ा सा ये पेज जो है आपका धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप सुन लिए। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। जो प्रकाश का वेग है इसे सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता था? काला दिखाई देता है सूर्य परिकिरण के कारण। किसके कारण? सूर्य के परिकिरण के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। जो आपका समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा प्रतिबिंब होता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति करता है। विद्युत फ्यूज जो है आपका मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा शीशा का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा शीशा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का जो तार बना होता है ना, ये नाइक्रोम का बना होता है। और बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट में भरा जाता है पारे का वाष्प और आर्गन। जब का ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प तथा आर्गन भरा होता है। फ्यूज का तार मिश्रण है शीशा और टीन का। फ्यूज का तार मिश्रण होता है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फाइड का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फाइड का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? वो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। जब का तेल दीप की बत्ती होता है तेल ऊपर उठता है उसमें केशिकत्व की क्रिया के कारण उठता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है? धरातल से 36,000 किलोमीटर होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। रॉकेट की गति आधारित होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जब का रॉकेट की गति होता है वो आधारित होता है किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस के भांति। मानव जो नेत्र होता है ना कार्य करता है उत्तल लेंस के भांति। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से। जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है किसके द्वारा? उत्तल लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। जबकि परमाणु बम है का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, वहीं हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। इस तरह से हम लोग दूसरा पेज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पेज को। इम्पोर्टेंट है, इसको देखते चलिए, आप लोग रिवाइज करते चलिए। देखिए, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। जबकि नाभिकीय विखंडन इसमें किसका प्रयोग होता है? न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है। द्रव में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर में। आदिश राशियाँ कार्य, ऊर्जा, ताप और समय, चाल, ये सब क्या है? आदिश राशि है। आदिश राशि कौन कौन सा है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। सदिश राशि त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशि है। शुष्क बर्फ है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं आपका, कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। वहीं प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण, जब का इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ऋण आवेशित कण होता है। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण और न्यूट्रॉन होता है एक आवेशहीन कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्याग एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। देखिए, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ऑक्सीकरण कहलाएगा और ग्रहण करेगा तो अवकरण कहलाएगा। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। जब विद्युत अपघटन होता है ना उसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान जो है ना संख्या समान होता है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाता है? समभारिक कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था किसने? मोजले ने किया था। आवर्त सारणी के उदर तथा क्षैतिज स्तंभ को क्या कहलाता है? ये क्रमशः वर्ग तथा आवर्त कहलाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेरीनर ने किया था। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण डोबेरीनर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की कुल संख्या कितना है? 18 तथा 7। 18 वर्ग है और 7 क्या है? आवर्त है। नॉनस्टिक बर्तन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। वहीं अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। अयस्कों तथा खनिजों से धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म कहलाता है। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। जो आपका बर्तन होता है उसमें कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में जो हरा रंग होता है, पटाखों में हरा रंग किस कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। और आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो होता है आपका स्ट्रांसियम के कारण होता है। यानी कि आतिशबाजी, इसे भी आतिशबाजी बोल सकते हैं। आतिशबाजी में जो है ना आपका या फिर पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण, फिर आतिशबाजी या फिर पटाखों में जो लाल चटक रंग होता है ना वो स्ट्रांसियम के कारण होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहते हैं। अब है मार्स गैस। मार्स गैस किसे कहेंगे? मार्स गैस जो है ना आपका मीथेन को कहेंगे। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। हीलियम कौन सा गैस कहलाता है? नोबेल गैस कहलाता है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। और सबसे भारी धातु है आपका लिथियम। सबसे भारी धातु है, सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है आपका ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है आपका हीरा। सबसे कठोर धातु बोलेगा तो आपका हो जाएगा प्लेटिनम और सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो हीरा हो जाएगा। सर्वाधिक प्रत्यक्ष धातु कौन सा है? स्टील है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। आंसू गैस कहलाता है क्लोरोएसिटोफिनोन। आंसू गैस कौन सा है? क्लोरोएसिटोफिनोन। फिनोन जो है आपका आंसू गैस है। हंसाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। हंसाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होता है।
जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होता है। जल में सोडियम कार्बोनेट मिला करके क्या करेंगे, अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता दूर हो जाएगा। जल का शुद्ध रूप है आपका वर्षा का जल। भारी जल का अनुभार कितना होता है, 20 होता है। भारी जल का खोज किसने किया था, यूरे और वॉशबर्न ने किया था 1932 में। इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है और सूत्र D2O होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो पीटवा लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, पीटवा लोहा में जो है आपका कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम जो चालक होता है कौन सा धातु होता है, चांदी होता है। शुद्धतम सोना होता है कितना कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। और 18 कैरेट सोना में जब का शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का जो सोना है, बेवकूफ़ों का जो सोना है कौन सा है, पायराइट्स, जो आयरन पायराइट्स है ना, ऐसे बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। लोहा, निकेल और क्रोमियम में से धातु है स्टेनलेस स्टील का। जब का स्टेनलेस स्टील बनता है ना, स्टेनलेस स्टील किसके किसके मिश्रण से बनता है, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से बनता है। सोल्डर जो मिश्रण है आपका टाँका, ये शीशा और टीन का मिश्रण है। क्वार्टज में होता है सिलिका और ऑक्सीजन। जब क्वार्टज होता है किसका किसका मिश्रण होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबड़ जो है बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रोसाइट। इसमें एंथ्रासाइट में जो है ना आपका 90+ कार्बन होता है। कांसा में से धातु है तांबा और टीन का। जबकि कांसा में से धातु है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। लोहे के इस्पात में बदलने के लिए ही मिलाया जाता है। लोहे को जो है इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है, निकेल धातु को मिलाया जाता है। कैमरा हो गया, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग किया जाता है फिलेंट कांच का। देखिए धूप के चश्मा में फिलेंट कांच का नहीं प्रयोग किया जाता, धूप के चश्मा में आपका क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे गलत दिया है, धूप का चश्मा यहाँ पे नहीं होगा। धूप का चश्मा में आपका फिलेंट कांच का प्रयोग होता है। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबर। ठीक है, जबकि पारा है ना, पारा जो है आपका सिनेबर से निकाला जाता है। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का अयस्क कौन सा है क्रमशः, देखिए कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, पोटेशियम का अयस्क है नाइटर और कैडमियम का अयस्क कौन सा है, गिरिनोकाइट है। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब हम जो शेष बचा है उसमें हम क्या करते हैं फटाफट देख लेंगे। देखिए इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं ना तो फ़ायदा करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ आलतू फालतू चीज़ पढ़ाया जा रहा है, सेलेक्टिव चीज़ है। यहाँ पे जितना भी चीज़ है ना, कोई आपका फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब सेलेक्टिव है। जितना भी इजी क्वेश्चन पूछने वाला है साइंस में यहाँ से ही आपका कवर होगा। लगभग हम बोल रहे हैं ना 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से कवर होगा आप लोग का साइंस का। तो हम लोग क्या करेंगे, 2-3 पेज बचा हुआ उसको क्या करेंगे देखेंगे फटाफट से। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कोप्टेन को मिलाया जाता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। देखिए 1 मोल बराबर और 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर, दोनों क्या होता है, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है और अपवर्तनांक 2.417 होता है। आपका हीरा का जो अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 होता है और अपवर्तनांक होता है आपका 2.417 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरॉन के छड़ का। जो आपका रिएक्टर होता है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या फिर बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का उदाहरण है जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए अर्धचालक में ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अर्धचालक में क्या होगा कि अगर ताप बढ़ेगा ना तो उसका चालकता बढ़ेगा और ताप घटेगा तो चालकता क्या होगा, घटेगा। लेकिन वही चालक में जो है ना आपका इसका उल्टा होता है। अगर चालक है जैसे धातु क्या होता है, चालक होता है, तो उसमें ताप बढ़ेगा ना तो उसमें चालकता क्या होगा, घटेगा।
प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से याद कीजिएगा। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितना होता है? 0 होता है। अतिचालकता की जो प्रतिरोध होती है वो 0 होता है। सोडा वाटर विलय है गैस द्रव का। अम्लों का, इसमें CO2 गैस रहता है द्रव में, इसमें सोडा वाटर में। अम्लों का राजा कहा जाता है किसको? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को। जब का अम्लों का राजा कहा जाता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचारण होता है चालन विधि द्वारा। जो ठोस में ऊष्मा का चालन होता है ना, किसके द्वारा? तो चालन के द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितना? 17 मीटर होना चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग का। देखिए धुंधला जो दिख रहा है ना, ये लाल कलर है ना, इसलिए इस पर जो PDF बनाए हैं तो वो लाल कलर धुंधला दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं काला कलर में है तो वो धुंधला नहीं दिख रहा है। लाल कलर अब जेरोक्स भी कीजिएगा तो धुंधला ही आता है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। जबकि ध्वनि तरंग है ना, गमन करती है, लंबवत करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव तरंग को। सेकेंडी लोलक जो होता है, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। जबकि फ्रेनोलॉजी है, इससे क्या किया जाता है? मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन किया जाता है। डिहाइड्रेशन जो हो जाता है, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होता है सोडियम क्लोराइड का। अगर सोडियम क्लोराइड नहीं देगा तो जल भी ऑप्शन में देगा तो आप मारिएगा उसको। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। रेयन जो आपका कृत्रिम सिल्क कहलाता है। आम का जो वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। जबकि रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज में जो होता है, जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे? जेम्स हैरिसन थे। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे? जेम्स हैरिसन थे। वहीं आपका रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पेप्सिन जो है ना आपका प्रोटीन को बदलता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। वहीं गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? CB देसाई। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन है? CB देसाई है। गोबर गैस में से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? मीथेन है। बायोगैस जो होता है आपका, उसका महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? CO2 होता है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगा -273 डिग्री सेल्सियस पर। इसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज को देखने वाले हैं। बस और कुछ ही पेज बचा हुआ है, 1 या 2 पेज होगा, जो हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन कर लेंगे। द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन है। बॉयल नियम जो लागू होता है नियत तापमान पर। बोलेगा कि नियत तापमान पर आयतन जो है आपका निश्चित रहता है किस नियम के कारण? तो यह नियत तापमान, ये बॉयल का नियम से। ठीक है। NTP जो होता है ना, NTP यानी समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के लिए 1 मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर होता है। NTP पर जो आपका किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा जो होता है SO2 और NO2 के कारण होता है। अम्ल वर्षा किसी कारण होता है? SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र CaOCl2 होता है, ये जो है ना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, इसका यह व्यापारिक नाम है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन था? नायलॉन था। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। और सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयन।
जीवाश्म जो होता है, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों का जो उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। देखिए, जीवाश्मों का उम्र का पता लगाएंगे तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, और पुराने चट्टान होता है ना, उसका आयु का आकलन करेंगे यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशील होता है आपका फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज है, यानी फ्रुक्टोज। शर्करा को यकृत में बदल देती है ग्लाइकोजेन। शर्करा को यकृत बदल देती है किसमें? ग्लाइकोजेन में बदल देती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। रंजक या खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल को। देखिए, बचाने के लिए बसे बचाने बसे बेंजोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं मारिएगा, बेंजोइक अम्ल। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से। मतलब अंडाशय और पुष्प के अन्य भाग से क्या होता है? असत्य फल का उत्पादन होता है। पौधों के प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल होता है। पौधों का प्रजनन अंग फूल होता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन है। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए, डी, ई और के। एडेक से याद रख सकते हैं कि ए, डी, ई और के, एडेक आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम है। अल्जाइमर जो रोग है, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इत्र की तीखी जो गंध होता है अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरिबरम के द्वारा होता है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। जो आपका गन पाउडर होता है किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल एवं सोरा का मिश्रण है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कुपोषण होता है प्रोटीन के कमी के कारण। क्वाशियोकार एवं मरस्मस की बीमारी होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोकर, देखिए क्वाशियोकर और मरस्मस की बीमारी जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगा बच्चों में तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास क्या होगा? रुक जाएगा, यानी बाधा पहुंचेगा उसमें। मनुष्य में बूढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है। प्राकृतिक जो है आपका, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल का, और एमिनो अम्ल की संख्या कितना होता है? 20 गो होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। जब का प्रोटीन का पाचन होता है किस एंजाइम से? पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? यूरिया था। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं, उसको सुन लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन तो दिख रहा है। वो वाला ये वाला सिर्फ आंसर थोड़ा सा धुंधला आएगा क्योंकि वो लाल कलर में है ना, इसलिए धुंधला आया है वो सब। तो हम सब बोल रहे हैं स्पष्ट, आप क्या कीजिए उसको सुनिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो किसने किया था? वोहलर ने किया था यूरिया का संश्लेषण। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46% होता है। जो आपका यूरिया होता है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46% होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। जो आपका यूरिया उर्वरक है इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2।
यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। कहाँ में? मूत्र में। यह शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र जो है आपका दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस ताप पर। दूध का pH मान होता है कितना डिग्री? कितना डिग्री? 6.4 डिग्री। जब का दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 होता है, डिग्री में नहीं है। दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर में। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन है। BHC जो होता है 10%, उसका व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जो है आपका एक क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। जब का उजला भाग होता है ना, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। भर में नहीं रहे कि पीला भाग में प्रोटीन पाया जाता है, पीला में वैसा पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास जो होता है आपका सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। जब का दर्द निवारक दवाएं कहलाती है कौन सा? एनाल्जेसिक कहलाता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। जब का एंटीबायोटिक होता है वो किसको नष्ट करता है? बैक्टीरिया को। विषाणु को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए बुखार उखार होता है ना, वो दवा से ही ठीक होता है, जो 2-3 दिन टाइम लग जाता है, क्योंकि वो विषाणु को नहीं मार सकता, जुकाम वगैरह होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। जबकि एंटीबायोटिक है ना, एम्पिसिलिन जो प्राप्त होता है बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? कार्बन। कार्बन जो है सबसे ज़्यादा क्या बनाता है? नया तत्व को यौगिक को बनाता है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। जो कागज होता है उसमें पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पुराने तेलों के चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ का कमी होता है? सोडियम क्लोराइड का कमी होता है डिहाइड्रेशन से। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी जो है शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है कब? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है उस लिफ्ट में क्या होगा? व्यक्ति का भार अधिक महसूस होगा, यानी त्वरित गति से ऊपर की ओर। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा को जो है कास्टिक सोडा के साथ उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे के ताप मापने वाले तापमापी में किया जाता है अल्कोहल का प्रयोग। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, जबकि द्रव्यमान नियत रहेगा। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ेगा, जबकि क्या होगा? द्रव्यमान जो है ना नियत रहेगा। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होती है? प्रकृति अम्लीय होता है। CO2 गैस का प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय होता है। CO जो गैस है, CO गैस की प्रकृति कैसा होता है? उदासीन होता है। देखिए CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होता है, लेकिन CO गैस की प्रकृति उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस का। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया है
सैपोनिफिकेशन। जो आपका साबुन बनाने की प्रक्रिया है वो कौन सा प्रक्रिया है? सैपोनिफिकेशन। जो आपका श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का, ठीक है। श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। हार्मोन का काम क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा है? मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर। जबकि हाइड्रोलिक ब्रेक है किस नियम पर काम करता है? पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। क्वार्क प्राप्त होता है क्वाइकस या ओक के पेड़ से। जब आपका क्वार्क प्राप्त होता है ना, क्वाइकस या उसे ओक का पेड़ भी कहते हैं, से प्राप्त होता है। कुनैन प्राप्त होता है किससे? सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन प्राप्त होता है अफीम से। मॉर्फिन तथा हेरोइन प्राप्त होता है अफीम से। टारफिन का जो तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन, वहीं कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है आपका कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है कैसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? निकोटीन होता है। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। चांदी की चमक को जो काला कर देता है ना, ओजोन गैस काला करता है। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु कितना होता है? देखिए, टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 होता है, वहीं हीरा का गलनांक बिंदु 3500 के आसपास होता है। इस्पात जो है, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। एक कार्बन वसा से उत्पन्न ऊर्जा है कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है बरायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीरोफाइट्स। देखिए, आपका जो थाइलोफाइटा है ना, प्रथम समय कौन सा है? थाइलोफाइटा है, लेकिन वह जल में ही उगता है। भूमि पर उगने वाला जो है प्रथम पौधा आपका बरायोफाइट्स था। इसे उभयचर भी कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? बरायोफाइटा को कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा आपका लिथोफाइट्स कहलाता है। गोबर पर उगने वाला कवक क्रोप्रोफिल कहलाता है। वहीं वृक्षों के छाल पर उगने वाला पौधा जो है आपका कॉर्टिकोल्स कहलाता है। कॉर्टिकोल्स कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड जो होता है साइकस में होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि से। वायुमंडल जो है ना आपका गर्म होता है संवहन विधि से। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडोन है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन है। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? रैमजे ने किया था। अक्रिय गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था? रैमजे के द्वारा किया गया था। वहीं आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78% होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। वायुमंडलीय दाब का मापक होता है बारोमीटर। बस शायद ये लास्ट पेज ही होगा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से कवर कर लेते हैं। देखिए, जब का शुष्क सेल है, शुष्क सेल का जो एनोड बना होता है कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है सीसा। गैलेना अयस्क है सीसा का। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार का जो बैटरी होता है, कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। विद्युत अपघट्य में अवकरण जो होता है कहाँ पे? कैथोड पर होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। जब प्राकृतिक चुंबक होता है ना, लोहे का ऑक्साइड होता है। पहले बीच वाला ही देख लिया, चलिए कोई बात नहीं, बीच वाला ही पहले देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। वह अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। वह अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा का। और अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुव में होता है विकर्षण और चुंबक के असमान ध्रुव में होता है आकर्षण।
चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? गॉस है। वहीं ऐसे मात्रक जो बोलेगा तो उसका टेस्ला हो जाएगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक टेस्ला है। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 900 नहीं होगा। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 80 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। भौगोलिक अक्ष के साथ जो है ना कोण बनाता है आपका, तो इसे रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री का। वहीं आपका विषुवतीय रेखा जो होता है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ओरेस्टेड ने किया था। वहीं डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? बैटरी करता है। वहीं आपका ट्रांसफार्मर का कोर जो बना होता है नर्म लोहा का बना होता है। ताप का ऐसे मात्रक होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में, कितना दिशा में? एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी के लिए, उच्च एसी को निम्न एसी में बदलेगा, निम्न एसी को उच्च एसी में बदलेगा, ठीक है। वहीं बदलेगा हुआ उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में क्या करेगा? ट्रांसफार्मर चेंज करेगा। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। जो फ्यूज का तार बना होता है ना, किस चीज़ का बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। टेलीफोन जो है आपका, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन का आविष्कारक थे ग्राहम बेल। कौन थे? ग्राहम बेल थे। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। आइए हम फर्स्ट पेज को देख लेते हैं, फर्स्ट लाइन को देखिए। एक वायुमंडलीय जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचकांक होता है वर्षा की संभावना का। जब वायुदाब मापी में पारे का स्तंभ धीरे धीरे गिरना सूचकांक है वर्षा की संभावना का। वहीं वायुदाब मापी में पारे का स्तंभ अचानक गिरना आंधी तूफान का संकेत होता है। बैरोमीटर में पारे का स्तंभ धीरे धीरे चढ़ना यानी ऊपर की ओर उठेगा तो स्वच्छ व साफ मौसम का संकेत होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल है अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब बढ़ने पर क्या होता है? दाब अधिक होने से उसका बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए क्या होता है? चिपक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब प्रेशर कुकर होता है उसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है स्मॉल जी, उसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर और जी का मान अधिकतम होता है ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर जो है
मर जाता है। क्यों? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसका भार में कमी आता है उत्प्लावन बल के कारण आता है। उत्प्लावन का जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत जो दिया था ना, आर्किमिडीज ने दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सन्निहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टी.एच. मैमन। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? टी.एच. मैमन थे। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वहीं तड़ित चालक बना होता है किसका? तांबा का बना होता है। प्राथमिक सेल उदाहरण है शुष्क सेल का। प्राथमिक सेल जो है आपका उदाहरण है किसका? शुष्क सेल का उदाहरण है। वहीं आपका शुष्क सेल जो है, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होता है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्टर का। अब हम देखेंगे लास्ट लाइन को। देखें, कैंसर जो होता है आपका, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट-60 का। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है कौन, क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। जब कीमोथेरेपी है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है। और कैंसर की जबकि प्रसिद्ध दवा है टैक्सोल, किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यू वृक्ष से प्राप्त होता है। ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा रोग जो है किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? गला है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? गला है। एथलीट फूड रोग होता है आपका फंगस से, कवक से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स रोग है। सर्स है एक विषाणु जनित रोग। सर्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायऑप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। वायुमंडल की जो आर्द्रता होता है इसे किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा। आर्द्रता को मापेंगे हाइग्रोमीटर से और अपेक्षित घनत्व को मापेंगे हाइड्रोमीटर से द्रव का। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होता है 80 किलो कैलोरी। जो बर्फ है, बर्फ का गुप्त ऊष्मा होता है 80 किलो कैलोरी होता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील है। pH मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। उदासीन विलय का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय विलय का pH मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा और क्षार का स्वाद होता है कड़वा। जल में घुलनशील भाष्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। नीला लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। जो प्रयोगशाला में लाया जाता है लिटमस पत्र तो किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। वही निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻⁻7 सेंटीमीटर।
कार्बन के दो अप्रूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। जब कार्बन का दो अप्रूप होता है, कौन कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना दर में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन से। भूपर्पाटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम U-238 होता है। लोहा का निष्कर्षण जो आपका हेमेटाइट से किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। तांबे का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से किया जाता है। तरंगधर का जो निष्कर्षण ऐसे मात्रक है एंगस्ट्रम है। ठीक है, ये लास्ट पेज बचा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे लास्ट पेज को। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। TNT का जो पूरा नाम है ट्राई नाइट्रो टोल्विन है। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। DDT बनाया जाता है क्लोरल से। DDT बनाया जाता है क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। फायराइड इकाई है धारिता का। विद्युत धारिता का ऐसे मतलब फायराइड होता है। टेप रिकॉर्डर की टेप लिपित होता है पैरामैग्नेटिक चूर्ण का। वहीं पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पेडिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक चूना, सिलिका और एल्युमिनियम है। पीतल मिश्र धातु है तांबा जस्ता का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने में क्या मिलाया जाता है? तांबा धातु मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम है। और चांदी का लैटिन नाम आपका अर्जेंटम है। सोना चांदी का शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा जैसे खाने वाला सोडा का है, उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। उसका सूत्र NaHCO3 है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। सूत्र देख लीजिए Na2CO3 है, पूछा जाता है। कपड़े जो है कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल को। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित किया जाता है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का, जबकि पेट्रोल मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। परमाणु का जो प्रभावी त्रिज्या होता है 10⁻−10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किया था किसने? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 आर्क का। जो 1 जूल होता है 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 आर्क। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 कर लीजिएगा, निकल जाएगा 1/1000। ठीक, इसको याद भी कर लीजिए डायरेक्ट 0.001 1 माइक्रोन बराबर। बेल्डिंग मैंने कि वेल्डिंग हम लोग करते हैं लोहा में, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट पेज है ये शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि हम बोले हैं कि इसको कवर करेंगे और आप लोगों को 10 से 12 नंबर आप लोगों को साइंस का इसी से दिलाएंगे। टोटल लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछेगा ना इधर होगा बिहार पुलिस में। इसमें आप लोगों का 15 के आसपास मान के चलिए कि यहाँ से साइंस कवर होगा। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है क्योंकि ब्रेड को मुलायम और इसमें लचीलापन आता है इसका प्रयोग ईस्ट का प्रयोग करने से। जबकि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय डॉक्टर B वेणुगोपाल को जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को जाता है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना।
मछलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा यानी कि गलफड़ा के द्वारा होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। डायनासोर थे एक मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन है आपका ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का जो केंद्र है कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में है। घी और दूध का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। कितना? 99% वसा होता है घी में। दूध में वसा मापने का यंत्र जो होता है आपका, दूध में वसा मापने का यंत्र बेटोमीटर होता है। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। और स्त्रियों का जो नसबंदी होता है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो होता है ना, जो माल्टोज होता है। लैक्रोमल जो ग्रंथि है इससे क्या स्रावित होता है? आंसू स्रावित होता है। लैक्रोमल ग्रंथि से आंसू स्रावित होता है। एटीपी का जो निर्माण होता है फ्रुक्टोज से होता है। एटीपी का निर्माण घटक क्या है? मतलब फ्रुक्टोज से आपका एटीपी का निर्माण होता है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। जैसे केकड़ा, मकड़ी, ये सब किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। धूप के चश्मे की क्षमता होता है 0 डायप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? घनत्व रहेगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान के एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान जो है बराबर होता है? तो है -40 डिग्री सेल्सियस। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। लेंस का नियम आवश्यक है ऊर्जा का संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर जो है आपका, हॉर्न सिल्वर चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। सूत्र होता है NaCl। समुद्र जो है आपका, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लास्ट लाइन है आज के वीडियो का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटाइट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सा होता है? एसिटिलीन गैस होता है। जिससे क्या होता है? फल वगैरह पक जाता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? कार्बन 12। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना होता है? 3 होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे CaSO4 × H2O का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। पेनिसिलिन जो है आपका एंटीबायोटिक प्राप्त होता है किससे? कवक से। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं किसको? प्लेटिनम को। जबकि सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं किसको? कहते हैं प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। द्रव्य सोना किसे कहते हैं? तो द्रव्य सोना आपका पेट्रोलियम को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 × 2H2O होता है। वहीं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या देखें? CaSO4 ये सेम रहेगा। हाँ पे H2O लगा देना है। यहाँ पे 2H2 के जगह पे हाँ पे H2O लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। सबसे बड़ा ग्रंथि बोलेगा तो यकृत है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। जो जितना काला होगा ना वो क्या होगा? उतना उसमें मेलेनिन पाया जाएगा। जो जितना गोरा होगा उसमें मेलेनिन की संख्या कम होगा। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। वहीं हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सा है? CO2 है। और भी है, CO2 है, मीथेन है, जलवाष्प है। ठीक है। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है
पॉलीकार्बोनेट से। जो आपका रेनकोट बनाया जाता है ना, किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से रेनकोट बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति प्लस का। ज्योति प्लस का इकाई पूछेगा क्या है? ल्यूमेन है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडिला है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडिला है। पराबैंगनी किरणों के अवशोषित करता है ओजोन परत को। ओजोन परत, पराबैंगनी किरण का अवशोषित कौन करता है? ओजोन परत करता है। एक्सरे की खोजकर्ता कौन है? WC रोंटगेन है। एक लड़का जो है बैठकर झूल रही है, ठीक है, एक लड़का बैठकर झूल, एक लड़की है, चलो ठीक है, हम भी सोच रहे हैं साला यहाँ पे लड़का कैसे आ गया, सब दिन लड़की पढ़ते आ रहे हैं। एक लड़की जो है झूले में बैठकर झूल रही है, लड़की लोग की झूला झूलती है ना, लड़का लोग थोड़ा कम झूलता है। एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जब उसका जो है ना केंद्र जो है ऊपर आ जाएगा। जैसे केंद्र ऊपर आएगा तो जल्दी जल्दी झूलने लगेगा, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा आधा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो, ये क्या क्वेश्चन है? तब उसमें लगने वाला समय होगा ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। पायरिया जो है आपका, पायरिया बीमारी है मसूड़े का। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। वहीं सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने का दर कहलाता है शक्ति। कार्य करने की जो दर है शक्ति कहलाता है। कार्य करने का जो क्षमता है, कार्य करने का जो उसका क्षमता है ना, उसे ऊर्जा कहते हैं। शक्ति का मात्रा है वाट। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे के फिल्म की तरह, लेंस की तरह नहीं मानना है। आँख का जो है रेटिना काम करता है कैमरे के फिल्म की तरह करता है, ना कि लेंस की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होता है 300। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत से। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का जो नियम है, हुक्स का नियम आपका प्रतिबल बटे विकृति, यानी कि E बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि 1 घंटा लगभग 21 मिनट में हम लोग जो स्पीडी का सामान्य अध्ययन होता है उसके सभी पेज को क्या कर लिया, साइंस का कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसमें फिजिक्स था, बायोलॉजी था, केमिस्ट्री था, तो सभी चैप्टर इसमें क्या किया, कंप्लीट हो गया। यहाँ से बिहार पुलिस हो चाहे किसी भी अन्य एग्जाम में अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग का यहाँ से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से कवर होने का